किसी भी एजेंट माफिया के हाथ ना आएँ, फ्रॉड करते हैं। आप सबसे पहले एक्साइज ऑफिस आएँ, आप लाजमी ऑफिस आएँ। आप ऑफिस आएंगे आपको पता लगेगा यार मसला ही नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन काउंटर बना दिया गया है। अगर हमारी कोई ज़रूरत ऐसी है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में पूरी नहीं हो रही तो वो आपको बताएंगे कि भाई इस बंदे से ये वाला स्टाम्प ले आओ या इस बंदे को ले आओ, इसको हाजिर कर लो। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक आम बंदा जो गाड़ी लेता है या बाइक लेता है वो अगर अपने बिहाफ पे ख़ुद से अगर नंबर लगवाना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो आजकल कोरोना की जो सूरत आज चल रही है उस हवाले से ज़रा दफातर में आना जाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने टाइम दिया, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। तो इनके साथ बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये सारा प्रोसेस होता है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गाड़ी या बाइक अगर कोई बंदा नहीं लेता है तो वो अपने बिहाफ पे अगर ख़ुद से नंबर लगवाना चाहे तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर ना 2 से 3 कैटेगरीज आती हैं जब आप गाड़ी लेते हैं। एक तो शोरूम के नाम पे होती है, एक आप किसी से परचेज़ कर रहे हैं तो एक ऑथराइज्ड डीलर होता है उसके नाम पे होती है। एक गाड़ी का प्रोसेस ये है कि वो किसी और बंदे के नाम पे होती है, तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं। जो कि कंपनी के नाम पे है, जिस तरह शाहनवाज़ इंपोर्ट है, उसके लिए तो ईजी है। आ रहा है, एक अंडरस्टूड सी बात है कि कंपनी ने गाड़ी उसको सेल की है, उसके अंदर कोई भी फ्रॉड का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो वो तो एक सिंपल है, वो बंदा आएगा, काउंटर बना हुआ है हमारा, बड़ा इजी सा प्रोसेस है इसका रजिस्ट्रेशन का। इंफॉर्मेशन काउंटर है, उधर से आके वो इन्फॉर्मेशन ले, उसके बाद टोकन नंबर लगता है, इजीली उसके नाम पे हो जाती है जो कंपनी की गाड़ी है। उसके बाद आ गई जो कि शोरूम की गाड़ी है, शोरूम के नाम से भी इजीली नाम पे हो जाती है। उसके अंदर भी कोई ऐसा दो राय नहीं है। आम बंदा भी आए, किसी भी एजेंट को, किसी भी शॉप वाले को, किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद एक्साइज ऑफिस आएंगे आपको पता लगेगा इतना इजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का कि जिसकी हद नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन काउंटर है, उससे आकर आप इन्फॉर्मेशन लें, वो आपको फ़ाइल का कवर देगा, फॉर्म F देगा, आपको पूरा प्रोसेस बताएगा, फिल करके देगा। उसके बाद आप जाके टोकन नंबर लें और अपने नाम पर रजिस्टर करवा लें। मसला उनके लिए आता है कि जिस तरह मैंने गाड़ी निकलवाई है और आपने मेरे से ले लिया, मैं एक आम सा बंदा हूँ, आपने मेरे से ले लिया, जब वो रजिस्टर करवाने आएगा और वो बंदा मौजूद नहीं होगा जिसके नाम पे रिसीप्ट है, तो उधर इशू आता है। इस तरह हम रजिस्टर कर नहीं सकते। रजिस्टर करें तो हमारे ऊपर बाद में इनका कोई लेन देन का चक्कर हो, किसी किस्म का भी कोई मसला हो, तो बाद में वो फिर 10,000 मसले निकल आते हैं, जिसकी वजह से उस बंदे की हाज़िरी मस्ट होती है। जिधर ये फ्रॉड का एलिमेंट आता है, जो शॉप वाले ज़्यादा पैसे ले लेते हैं या वो फिर एजेंटों के पास जाते हैं, वो किसी तरह करा के एजेंट क्या करते हैं, वो फिर 2 नंबर स्टाम्प बनाते हैं। अब हम जितना भी इसको एलिमिनेट करना चाहें, पर हज़ार में से 2 से 4 केस ऐसे निकल ही आते हैं कि वो अपना पूरा प्रोसेस, पूरे डॉक्यूमेंटेशन करके आके रजिस्टर करवा लेते हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा हल है, वो जो बंदा है जिससे उसने गाड़ी ली है, उसके नाम की रिसीप्ट है, उस बंदे को हाजिर कर ले, वो आके हाज़िरी लगाए। उसका 1.5 से 2 मिनट का काम है, उसकी अटेंडेंस लगेगी ETO के सामने और उसका नंबर लग जाएगा, दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। या फिर उसके वो स्टाम्प बनवा ले, जिस भी बंदे के नाम पे है गाड़ी, उससे वो स्टाम्प बनवा ले, वो स्टाम्प आके ऑफिस में पेश करे, ETO के सामने एप्लीकेशन दें, तो तब भी आसानी से उस बंदे के नाम पे रजिस्टर हो जाती है जिस बंदे ने गाड़ी ख़रीदी है। इसी जगह पे आके थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोगों को समझ नहीं होती। लोग कहते हैं हम ऑफिस में जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे, हमें पता नहीं सही तरह से अटेंड करेंगे नहीं। वो थोड़ा सा ना समझ होने की वजह से ना ये जितने भी एक्सीडेंट पेश आते हैं, जो लोग एजेंटों के हाथों फंस जाते हैं या किसी भी डीलर के हाथ चले जाते हैं। अब जिस तरह DVRS हमारा एक सिस्टम है बाइक के रजिस्ट्रेशन का, जितने भी हमारे बाइक वाले हैं, तकरीबन 7 से 8 शोरूम हैं रावलपिंडी के, उसके अलावा पूरे पंजाब के ज़िले में काफ़ी ज़्यादा हैं। उनको हमने ये सहूलत दी हुई है कि वो ख़ुद से अपना नंबर शोरूम से लगवा सकते हैं। मतलब कि अगर किसी एक बंदे ने शोरूम से बाइक ली है तो वो उसी शोरूम से अपना नंबर भी लगवा सकता है, उनके पास हमने ऑथोराइजेशन दी हुई है, ये भी सहूलत मौजूद है। तो इसमें जो बाइक की आपने बात की है, बाइक की नंबर की नॉर्मल फ़ीस वगैरह क्या होती है इसकी? CD70 है उसकी, हीरो की और होंडा की अलग अलग है। तो तकरीबन की 3400 से 3800 रुपया फ़ीस है 70 की, और 1 to 5 की अराउंड 5500 बनती है। तो ये यानी कि शोरूम की तरफ से तो इसके डबल डिमांड की जाती है कि वो, साथ ये भी बताया जाता है कि जब आप ऑफिस में जाएंगे तो बड़ी ख्वारी होगी, तो वहाँ पे आपको कोई अटेंडेंट नहीं मिलेगा। तो ये इस हवाले से यानी कि सारा एक पैसे बटोरने के चक्कर में बोलते हैं वो। यही मसला है ना, ये अब लोगों को समझ नहीं आती। अब जिस तरह एक आपने प्रोग्राम किया माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, अब लोग देखें तो उनको समझ आएगी कि भाई आप सबसे पहले एक्साइज ऑफिस आएँ, आप लाजमी ऑफिस आएँ। आप ऑफिस आएंगे आपको पता लगेगा यार मसला ही नहीं है, बहुत
छोटा सा प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन काउंटर बना दिया गया है। अगर हमारी कोई ज़रूरत ऐसी है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में पूरी नहीं हो रही, तो वो आपको बताएंगे कि भाई इस बंदे से ये वाला स्टाम्प ले आओ या इस बंदे को ले आओ, इसको हाजिर कर लो। आप थोड़ा सा मतलब कि आगाही देने की ज़रूरत है आवाम को। हालांकि हम इस तरह के करते रहते हैं प्रोग्राम, एडवर्टाइजमेंट करते हैं मीडिया के थ्रू। हमने बैनर लगाए हुए अपनी गाड़ियों पे, अपने ऑफिस के बाहर हमने बैनर लगाए हुए कि किसी भी एजेंट माफिया के हाथ ना आएँ, फ्रॉड करते हैं, आप एक्साइज़ के ऑफिस आएँ। आप जो बंदे हैं, अगर जिन तक हमारी बात पहुंचेगी, उन्होंने नंबर लगवाना है, वो एक दफ़ा एक्साइज़ के ऑफिस आके देखें, आपको पता लगेगा कितना ईजी काम है। उनको जो पैसे लेते हैं वो पैसे लेते ही इस चीज़ के हैं कि लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है कि हम एक्साइज़ ऑफिस जाएंगे। वो यही समझते हैं हम एक्साइज़ ऑफिस जाएंगे, रश होता है बहुत ज़्यादा, कोई हमें एंटरटेन करेगा नहीं करेगा, हमारे कागजात में कोई मसला है, वो बढ़ा चढ़ा के मसले बनाते हैं, जिस वजह से उनका नॉलेज नहीं होता, जिस वजह से मसला आता है। तो एक सिंपल एक बंदा अगर गाड़ी लेता है, नई गाड़ी, वो अपने नाम पे रजिस्टर करवाना चाहता है, नंबर लगवाना चाहता है ख़ुद से, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए? उसके लिए उसकी जब उसने गाड़ी लिया तो उसके साथ वो इन्वाइसेस देते हैं। उसकी इन्वाइस चाहिए होती है, सेल इन्वाइस है, फॉर्म एच होता है उसका। सिर्फ उसकी कंपनी की जो 2 इन्वाइसेस हैं उसके पास मौजूद होनी चाहिए। वो हमारे एक्साइज ऑफिस आएगा, उसको उधर से फॉर्म एफ मिलेगा, जो कि इंटरनेट पे भी मौजूद है, उधर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वो फॉर्म एफ साथ लगाएगा। अगर उसके नाम पे रिसीप्ट वाउचर है तो वो अपने साइन करेगा। अगर उसके नाम पे नहीं है तो जिसके नाम पे मौजूद है रिसीप्ट वाउचर, उस बंदे को वो हाजिर करेगा, वो बंदा साइन करेगा। अब हमने ये सहूलत भी दी हुई है कि जिस तरह रिसीप्ट वाउचर उसके नाम पे नहीं है, तो वो बंदा है जो वो पेश होकर अपनी अटेंडेंस लगाएगा और उसी टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम ही, उसी टाइम वो ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे बंदे के नाम में जिसने ख़रीदी हुई है गाड़ी। तो इसका गाड़ी का और बाइक का ये सारा प्रोसेस है कि डॉक्यूमेंटेशन सेम ही है जो रिक्वायरमेंट होती है उसे रजिस्ट्रेशन के लिए? जी बिल्कुल सेम है, बस डॉक्यूमेंट्स इसके गाड़ी के ज़्यादा होते हैं, एक पेज ज़्यादा होता है उसकी इनवाइस में, बाकी सेम है। अब अगर एक बंदा, मतलब मैं अगर बाइक लेता हूँ, बाइक की नॉर्मल जो फ़ीस है, अगर मैं ख़ुद अपने ब्याह पे नंबर लगवाता हूँ, उसकी लेट्स सपोज 35 हो जाए या 3800 आपने बताई है, शोरूम वाला मेरे से 6000 या 7000 रुपये डिमांड करता है और मैं उसको देता हूँ क्योंकि मुझे प्रोसेस का नहीं पता। वो मुझे बताता है जी आप जाएंगे, आपको अटेंडेंट नहीं मिलेगा, बहुत ख्वारी होगी, रश होगी। उस हवाले से अगर बाद में मुझे पता चलता है कि ये इसकी जो जेन्युइन फ़ीस है वो 3800 या 3500 है, तो उस बिहाफ पे कोई ऐसा ऑप्शन मेरे पास मौजूद है कि मैं कंप्लेन करूं कि मेरे साथ ये ज़्यादा पैसे चार्ज हुए, तो उस हवाले से कोई एक्शन उस पर होता है? एक्शन बिल्कुल होता है। जिसने ये चार्ज किए हैं आपसे ज़्यादा पैसे, उसके ख़िलाफ़ आपके रिफ़ंड नहीं हो सकते, वो तो पैसे चले गए हैं। अब इस जगह पे आगाही की ज़रूरत है ना आवाम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगाह किया जाएगा, उनको पता होगा कि भाई हमें इस बंदे की ज़रूरत ही नहीं है, हमें मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जाएंगे एक्साइज़ ऑफिस। किसी किस्म का भी मसला है तो एक्साइज़ ऑफिस वाले हमें एंटरटेन करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब जब किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की जाती है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। अगर कोई शोरूम वाला इस तरह का काम कर रहा है, वो बंदों से ज़्यादा पैसे बटोर रहा है और उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट होती है, तो उस शोरूम को हमारे एक्साइज़ ऑफिस में उसका जो भी बंदा है, मुतलका बंदा, उसको बैन किया जाता है। उसका किसी किस्म का भी कोई भी काम हो, वो बंदा अपने, उनके शोरूम के अपने भी काम होते हैं क्योंकि उनकी अपनी भी ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो आके अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, तो उसको बैन किया जाता है कि भाई तुमने इस बंदे के साथ फ्रॉड किया, तुम फ्रॉड बंदे हो, उसका आगे से एक्साइज़ ऑफिस में दाखिला मना होता है। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में किसी और इशू पे, किसी और टॉपिक पे आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।